सो माय डियर गाइस, जो अब का क्वेश्चन है जो आपको व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा है वो क्या है कि इफ़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, अगर ये जो गिवन कंडीशन आपको दे रखी है ये अगर पॉसिबल है। सबसे पहली बात क्या है कि जो गिवन कंडीशन है आई मीन इसके रूट्स एग्जिस्ट अगर करते हैं, अगर इस गिवन कंडीशन में रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तभी ये पॉसिबल होगी। तो ये कह रहा है कि अगर ये पॉसिबल है तो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, तो आपको इनकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। किन की करनी है? देखो बेटा आ जाओ। द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर। कोई भी टू फ्रेंड्स हैं, क्या है बेटाओ? दो दोस्त हैं राम और मोहन, और ये कह रहा है कि इन दोनों की जो एज है उसका सम कितना है? 20 ईयर है। प्रेजेंट एज, अब की एज की बात कर रहा है कि जो इनकी प्रेजेंट एज है उसका सम कितना है माय डियर? 20 ईयर है। अब कह रहा है 4 ईयर एगो, 4 साल अब कहाँ गया बेटाओ? पीछे गया। 4 साल कहाँ गया? पीछे गया। तो 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज ईयर वाज 48। अगर ये कह रहा है 4 साल अगर पहले की बात करें तो इनकी एज का जो प्रोडक्ट है, इनकी एज का प्रोडक्ट है वो कितना है बेटाओ? 48 है। कितना है माय डियर? 48 है। इनकी आपको प्रेजेंट एज बतानी है। क्या बतानी है? प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। सो माय डियर देखो ध्यान देना, सबसे पहली बात जो अपने दिमाग में आनी चाहिए वो ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें x किसको माना जाए। और मैंने कहा था या तो आप x का जो मानना या लेट करना है उसको या तो आप क्वेश्चन से ही पता लगा लो, और क्वेश्चन से मतलब जो आगे जो लैंग्वेज है उससे पता लगा लो, और उससे भी नहीं लगता तो लास्ट में आ जाओ और लास्ट में देख लो कि आखिरकार ये चाह क्या रहा है, आखिरकार ये पूछना क्या चाहता है, और जो ये पूछ रहा है वही क्या होगा? x मानना है। तो ये कह क्या रहा है कि द प्रोडक्ट, ये कह रहा है कि इनकी जो डिटरमाइन करनी है क्या? प्रेजेंट एज। तो बेटा आपको पता तो लग गया दो दोस्त हैं और एज बतानी है, तो किसी एक दोस्त की एज आपको x कंसीडर करनी पड़ेगी और उसी हिसाब से दूसरे दोस्त की एज क्या आ जाएगी? भाई सम कितना है? 20 ईयर है। जब आप एक की x मान लेंगे तो दूसरे की क्या हो जाएगी? 20 माइनस x हो जाएगी। ठीक है ना? तो बेटा कैसे लिखेंगे इसको? लेट द प्रेजेंट एज, let the present age of one friend be x year, then the present age, then the present age of other या another friend विल बी कितनी होगी माय डियर? 20 माइनस x ईयर हो गई। जो दूसरा फ्रेंड है उसकी एज क्या हो गई? 20 माइनस x ईयर हो गई। अब ये क्या कह रहा है कि 4 ईयर एगो, कितनी बेटाओ? 4 साल पहले पहुंच गया। तो बात करें 4 ईयर एगो की, कहाँ की बेटाओ? अगर 4 ईयर एगो की बात की जाए तो क्या है बेटाओ कि देखो जब इनकी प्रेजेंट एज x है तो 4 साल पहले इनकी प्रेजेंट एज क्या होगी? अरे ऑफ कोर्स क्या करना है भाई, मेरी उम्र कितनी है? मान लो 25 साल है, 25 ईयर है। अब मेरे से है नहीं मेरी उम्र 25 साल, ठीक है ना? मेरी उम्र कितनी है? 24 ईयर। देखो जैसे मेरी ईयर जो उम्र है वो मान ली 25 ईयर, 25 ईयर, और मेरे से कहेंगे 4 साल पहले आपकी क्या उम्र थी, तो मैं क्या करूँगा? 25 माइनस 4 कर दूंगा और बता दूंगा भाई मेरी उम्र 4 साल पहले इतनी थी। तो यहाँ पर अगर किसी की एज x ईयर है तो 4 साल पहले कितनी एज होगी इसकी? x माइनस 4 ईयर होगी। तो 4 ईयर एगो वन फ्रेंड इज
वन फ्रेंड एज बाज कितनी बेटा हो x-4 ईयर, और अदर फ्रेंड एज वाज कितनी बेटा हो 20 - x-4 मतलब कितनी हो गई है माय डियर 16 - x ईयर। अब देखो अगर बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसकी माय डियर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ये कह रहा है कि 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर वाज कितना है 48 है, मतलब 4 साल पहले की उम्र को निकाल के उनका प्रोडक्ट किया जाए, गुना किया जाए तो वो कितना है 48 है। तो बेटा इनका प्रोडक्ट करो तो कितना होगा, एक तो हो गया x-4 और इंटू 16 - x और ये कितना आ गया 48 आ गया, कितना आ गया 48 आ गया। अब देखो बेटा इनको सॉल्व करने पर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड होगी और वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आगे चल के आपको इनकी प्रेजेंट ईयर जो ईयर है जो एज है इनकी वो बताएगी, और वो भी कब पॉसिबल है जब रियल रूट्स का क्या हो एग्जिस्टेंस हो। ठीक है बेटा, अगर इसमें बात करें इनकी सॉल्व करने की तो क्या होगा 16x - x² माइनस 64 और प्लस का कितना आ गया 4x और इक्वस टू कितना है 48 आ गया। ठीक है माय डियर, अब देखो इनको सॉल्व करो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन, -x² यहाँ 16x है यहाँ 4 है तो कितना हो गया 20x, -64 इधर आएगा तो ये भी माइनस का हो गया, इक्वस टू कितना है 0 है, तो ये हो गया बेटा माइनस का x² प्लस 20x माइनस ये कितना होगा 112 इक्वस टू 0 आ गया। अब चूंकि यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन लेके इधर भेज सकते हैं, तो ये आ गया x² माइनस 20x प्लस 112 इक्वस टू कितना आ गया 0 आ गया। और अगर इसी को सॉल्व करें आगे तो द गिवन इक्वेशन किस फॉर्म में ax² प्लस bx प्लस c इक्वस टू 0, अरे इसी फॉर्म में तो आ गई ना, तो हेयर ए कितना आ गया, या आप यहाँ से सीधा डी भी निकाल सकते हो क्योंकि एग्जिस्टेंस तो देख रहे हैं ना। पहले हमें ये देखना है कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो ही हम प्रेजेंट एज फाइंड कर सकते हैं। तो डी निकाल लो चाहे यहाँ b² माइनस 4ac हो गया। ठीक है बेटा, रखो मान b, यहाँ पर a कितना है बताओ, a 1 है, b कितना है -20 और c है 112। तो देखना बेटा कितना आ रहा है, -20 का स्क्वायर -4 × 1 × ये तो हो गया 400 और ये हो गया 448, मतलब -48 आ गया। वो क्या है बेटा लेस देन 0 और -48 मतलब नेगेटिव में आ गया। अब बेटा जो यही नेगेटिव में आ गया तो ये कैसी वैल्यूज देगा, इमेजिनरी रूट्स होंगे इसके, इमेजिनरी वैल्यू है, मतलब इसके जो रूट्स फाइंड करेंगे वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दर्शाएंगे, रूट में माइनस आएगा जो एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक है ना, हेंस द रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, या नो रियल रूट्स कह सकते हैं, नो रियल रूट्स। So the given situation is not possible. We can't find the present age of these friends.
ठीक है बेटा, हम इन फ्रेंड्स की जो दोनों दोस्त हैं उनकी प्रेजेंट एज फाइंड नहीं कर सकते। ओके माय डियर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का ध्यान देना। शायद ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो बेटा, रूट्स अगर एग्जिस्ट कर ही नहीं रहे तो गिवन कंडीशन पॉसिबल है ही नहीं, और गिवन कंडीशन पॉसिबल नहीं है तो रूट्स आप कहाँ फाइंड कर लोगे, कहीं नहीं कर सकते। अब देखो ऐसे ही एक और क्वेश्चन है इसी का। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, जो इसका लास्ट क्वेश्चन है, और आज एक्सरसाइज 4.4 क्या 4 ही क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। Is it possible to design a rectangular park of parameter 80 मीटर of पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर एंड एरिया कितना है बेटा 400 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड width। if so find its length and width। देखो बेटा, पहले क्वेश्चन को ढंग से रीड करो एक बार। जब क्वेश्चन रीड हो जाए, जब क्वेश्चन रीड हो जाए तब हम उसका क्या करेंगे, आंसर देंगे। अब क्वेश्चन क्या रहा है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क, क्या एक ऐसा आयताकार पार्क का निर्माण संभव है पैरामीटर जिसका कितना हो 80 मीटर हो, क्या हो बेटा हो पैरामीटर 80 मीटर हो और एरिया उसका 400 मीटर स्क्वायर हो। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ, तो आपको इसकी लेंथ और विड्थ फाइंड करनी। समझ तो गए होंगे कि कोई पार्क बनाना है जो रेक्टेंगुलर है उस पर। अब देखो बेटा, रेक्टेंगल जो शेप में अगर पार्क है तो ऑफकोर्स उसमें लेंथ भी होगी और विड्थ भी होगी, और उनको ही वो फाइंड करवा रहा है। अब ये क्या रहा है, देखो ना तो लेंथ और ब्रेथ इनकी एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, मतलब किसी की कंडीशन किसी पर डिपेंडेंसी इनकी है ही नहीं एक दूसरे की। अगर डिपेंडेंसी है ही नहीं मतलब ये दोनों सेपरेट हो गए। इसने कह दिया कि जो लेंथ और ब्रेथ मतलब उसका पैरामीटर तो 80 मीटर है और एरिया का है 400 मीटर है, तो मतलब इनको अलग अलग हमको क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं बेटाओ, इधर ध्यान देना, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क बी, क्या मान रहे हैं बेटा, x मीटर मान रहे हैं, ठीक है ना। देन द width of rectangular park will be अभी कर दो इसको भाई, दोनों एक संग ही तो ले रहे हैं ना, 22 मीटर हो गया। तो यहाँ पर गिवन क्या है बेटा, गिवन दैट इनका पेरीमीटर क्या है बेटा, कितना है बेटा, पेरीमीटर 80 मीटर है। रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ कितना है 80 मीटर, मतलब ये कितना हो गया
x प्लस वाई इक्वस टू 40, इसको डाल दो फर्स्ट। अब क्या कह रहा है कि इनका एरिया कितना है बेटा, 400 मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है एरिया कितना है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क कितना है बेटा, 400 मीटर स्क्वायर। अब एरिया होता क्या, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो x इंटू वाई कितना आ गया, 400, 400 आ गया। अब चूंकि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है तो 2 वेरिएबल्स तो हम रख नहीं सकते यहाँ पर, ठीक है बेटा। और रखना कौन पड़ेगा, 1 वेरिएबल। आई मीन इक्वेशन फर्स्ट से y की वैल्यू कहाँ रख दो, यहाँ पर। तो y इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आ गया माय डियर, x इंटू 40 माइनस एक्स इंटू इक्वस टू 400 आ गया। इसको आप सॉल्व कर लो, कितना आएगा, 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वस टू 400। इसको इधर ले आओ बेटा, तो कितना आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इक्वस टू 0। आई मीन एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वस टू क्या आ गया, 0 आ गया। ध्यान देना बेटा, ये गिवन इक्वेशन क्या है, क्या है बेटा, ये गिवन इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम कह सकते हैं द गिवन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वस टू 0। तो हेयर ए कितना है बेटा, 1 है, बी कितना है, माइनस का 40 है, और सी कितना है। सो इसमें डी फाइंड करो पहले, तो डी होगा बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac, आई मीन माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये कितना हो गया बेटा, 1600 हो गया। कितना माय डियर, 1600 हो गया। और ये कितना हो गया, माइनस ये भी 1600। आई मीन रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे यहाँ। रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। अब वो रियल रूट्स क्या होंगे माय डियर, तो इसमें देखो आप यहाँ पर सीधा आप क्या फैक्टर मेथड भी यूज़ कर सकते हो। जैसे ये इक्वेशन ही दे रखी है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 40 प्लस 400 इक्वस टू 0। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर मेथड भी लगा सकते हैं। माइनस 20x, एक्स है यहाँ पर, माइनस 20x प्लस 400 इक्वस टू 0। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x, मतलब x माइनस 20, इसमें से 20 आ रहा है, मतलब x माइनस है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 20 और 20। क्योंकि यहाँ भी ये क्या शो कर रहा है कि रूट्स रियल हैं एंड क्या होंगे, इक्वल होंगे। रूट्स क्या हैं, रियल हैं, और क्या है बेटा, इक्वल हैं। तो अब हम नीचे लिख सकते हैं, हेंस द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क भी 20 क्या हो गई, मीटर हो गई। हेंस द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क भी 20 मीटर। अब देखो x अगर 20 है तो y आप कहाँ से, यहाँ से निकाल लो। एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, अगर x का मान यहाँ 20 रखेंगे तो कितना आएगा, ऑफकोर्स 20 आएगा।
तो बेटा जो रेक्टेंगुलर पार्क बन रहा है ना वो रेक्टेंगुलर है ही नहीं, रेक्टेंगल नहीं है, वो क्या है बेटा, एक स्क्वायर शेप में। ठीक है माय डियर, तो यहाँ से आपकी एक्सरसाइज 4.4 क्या होती है, ख़त्म होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8 की। किसकी बेटा, एक्सरसाइज 8 की। उसमें क्या पढ़ेंगे हम, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्या माय डियर, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, बड़ी डिटेल में उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, एक एक बात को हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है बेटा।